हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती हूँ एंड दैट इज गोइंग टू बी माय रूम। मेरे रूम में ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं मुंबई से वापस आने के बाद यहीं पे अपना समय बिता रही थी, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगी कि मैं आखिर में कर क्या रही थी इतने समय से। सो बेसिकली मैं मुंबई में सेल्स के रोल में थी। आई वॉज इन द हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट। कुछ 4 साल मैंने एज अ कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर काम किया है। सो वी वर डीलिंग विद कॉर्पोरेट्स, ट्राइंग टू गेट इन मोर बिजनेस फ्रॉम देम फॉर आवर होटल्स। तो ये एक बहुत ही एक्शन पैक्ड, एनर्जी से भरा हुआ काम था। रोज हम लोग सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे, 10 बजे ऑफिस से निकलते थे और शाम के 5 बजे तक वी वर सपोज टू बी आउट ऑन द रोड्स ऑफ मुंबई, मीटिंग ऑल आवर क्लाइंट्स, ऑल आवर कॉर्पोरेट्स। तो एक बहुत ही एक्शन पैक्ड जिंदगी थी। और वहाँ से ऑफ कोर्स फिर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च में। मार्च 15 के बाद मैं कभी ऑफिस ही नहीं गई। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। और उस दौरान भी मैंने इनफैक्ट तभी मैंने अपने कुछ वीडियोस बनाना भी शुरू किए, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो देयर वाज नॉट मच टू डू। सही बात बोले तो काम भी बहुत हद तक कुछ बढ़ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा थमा हुआ था। तो आई हैड वेरियस डिफरेंट इंटरेस्ट। मैंने गार्डनिंग ट्राई करी, मैंने रेजिन इपॉक्सी वर्क पहली बार तब ट्राई किया, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, कुछ पेंटिंग्स करी थी एंड थिंग्स लाइक दैट। अगस्त के महीने में, जो कि मेरी मदर का बर्थडे भी होता है, एग्जैक्टली उनके बर्थडे के दिन मैं और देवेश मुंबई से इंदौर वापस आए। 1 हफ्ते के लिए आए थे, ये सोच कर कि चलिए एक ब्रेक हो जाएगा, बाय रोड ही जर्नी होनी है तो व्हाई नॉट। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ का माहौल बहुत अलग था। मतलब जब हम हमारी फैमिली से अलग होते हैं, ऑफ कोर्स हमारी एक अलग ज़िंदगी बन जाती है और हम उसमें बहुत कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके जो फियर्स थे, जो इनसिक्योरिटीज़ थी, जो डर था, वो काफ़ी हद तक उन्होंने एक्सप्रेस किया। और क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग माइन वाज गिविंग द ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम, तो द नेक्स्ट सेंसिबल थिंग वाज बेसिकली टू कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम होम, एंड ओनली माई लोकेशन वॉज बेसिकली गोइंग टू चेंज फ्रॉम मुंबई टू इंदौर। तो जैसे मेरी लोकेशन मुंबई से इंदौर हुई, मैंने अगस्त सितंबर मैंने 2 महीने कुछ और काम किया अपनी उसी कंपनी के साथ। हमारी मॉर्निंग इवनिंग ब्रीफिंग्स होती थी, हमारे क्लाइंट कॉल्स होते थे, वेबिनार्स होते थे, जूम कॉल्स हुए, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन समवेयर इन द बैक ऑफ माई माइंड मुझे एक ये फीलिंग ज़रूर आ गई थी कि शायद ये जो मेरी एनर्जी जिस काम में जा रही है, शायद वो वर्थ इट नहीं लगा मुझे उस समय के लिए। बिजनेस था ही नहीं मार्केट में, कुछ मूव होने के स्कोप ही नहीं था। एफर्ट्स बहुत लग रहे थे, क्लाइंट्स को बहुत कॉल्स जा रहे थे, हम बहुत रिपोर्ट्स कर रहे थे, हम अगले साल के लिए बजट्स प्लान कर रहे थे, और इतना ज़्यादा लॉस्ट और डिसओरिएंटेड मैंने कभी फील नहीं किया था काम पर। क्योंकि वी ऑल वर ट्राइंग टू बेसिकली समहाउ गेट द बॉल रोलिंग, यू नो, एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू वर्क एंड बी प्रोडक्टिव। वहाँ पे मुझे ये फीलिंग आई कि मैं शायद काम तो कर रही हूँ बट मैं प्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं हूँ। There was no business that I was able to generate. There was absolutely no new, you know, deals that were getting closed or anything at all. I think वहाँ से मेरे मन में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं ऐसा कुछ करूँ जो कि मुझे करना है, जो कि मुझे पसंद है, जो कि मैं I feel I have
द लग्जरी ऑफ टाइम ऑन मी कि मैं 24 घंटे वही चीज़ करूँ जो मुझे करनी है। और वहाँ से बेसिकली it's sort of a continuation of my interests, my hobbies, my passion and my inclination towards art and craft and all sorts of varieties of art. तो बेसिकली यही हुआ। मुझे लगा कि शायद अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे मुझे अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा समझने के लिए कि मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट कहाँ है, आई विल हैव टू गिव इट सम टाइम। सो दैट इज़ व्हेन आई बेसिकली मेड द वेरी हार्ड डिसीजन ऑफ लेटिंग गो ऑफ माई corporate job and pursue my interest in the area of art. अब मैं इसमें completely ना तो मैं बहुत नई थी और ना मैं बहुत ज़्यादा experienced थी because of course there was an interest always. तो स्कूल में भी 11th 12th I had commercial arts as a subject. उसके बाद मैंने पेंटिंग सीखने की कोशिश करी, स्केचिंग सीखने की कोशिश करी, बहुत कुछ मैं करती रहती थी। Finally I would say all of that also paid off because at least मैं जो करना चाह रही थी वो मुझसे हो रहा था। तो आप शायद कुछ क्लिपिंग्स देख पाएंगे of the work that I have done in the past 2 months. अब हम जनवरी में हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने ऐसे थे जिसमें कि मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई। मैंने रेजिन जिसे इपॉक्सी भी बोलते हैं, मैंने उसके भी प्रोजेक्ट्स करे। एक ऑलमोस्ट लार्जर देन माय कैपेबिलिटी दैट टाइम एक प्रोजेक्ट किया मैंने जो कि बहुत अच्छे से हुआ। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ ये चीज़ की जा सकती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आपको एक छोटी सी झलक दे दूँ अपने एक स्टूडियो कॉर्नर की, जो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आर्ट रिलेटेड हैं। और ये मेरा कॉर्नर और मेरी चीज़ें देखकर अक्सर लोग बोलते हैं और ये एक फैक्ट भी है कि आर्ट इज़ एन एक्सपेंसिव हॉबी टू रियली हैव। तो कई बार बहुत इस तरीके की फीलिंग्स भी आती थी कि अरे बहुत पैसा ज़रूर जा रहा है चीज़ों में, क्या मुझे इसका रिटर्न मिलेगा। और आज भी मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं बोल सकूँ कि अरे जितना पैसा लगा और जैसा जो इट इज़, मतलब आई एम लर्निंग एंड आई एम ओनली फ्यू मंथ्स इनटू दिस एंड आई स्टिल फील दैट आर्ट ऐसी चीज़ है बिकने को हज़ारों डॉलर्स में भी बिक जाती है, ऑक्शंस हो जाते हैं। एक छोटा सा स्ट्रोक एक छोटा सा स्ट्रोक, MF हुसैन का ब्रश का एक स्ट्रोक, या दे सेल आउट एट ऑक्शंस फॉर लाइक these insane amounts of money। वही चीज अगर हम करें तो आई थिंक मैंने भी काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं। मैं इसी बात को लेकर खुश हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है आर्ट करने का। तो दैट्स ऑल दैट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ। बट इसी के साथ साथ ऑफकोर्स मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। तो एनीवे बात ज़रूर करते रहेंगे। उससे पहले लेट मी गिव यू अ लिटिल शो अराउंड ऑफ माय स्मॉल स्टूडियो। तो जैसे कि आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, इट्स अ मिक्स मीडिया वर्क, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट। मुझे पर्सनली ये पेंटिंग बहुत पसंद है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट देता है रूम में। लेट मी सी इफ आई कैन शो इट टू यू। आप ये जो पीछे पेंटिंग्स देख रहे हैं, ऑफ कोर्स
तरीके से नहीं लगी हुई हैं, लेकिन ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पेंटिंग्स हैं और शायद मैं इन्हें अब अपने ही कमरे में लगा लूँगी। बाकी पेंटिंग्स आप मेरी क्लिपिंग्स में देख लेंगे जो कि मेरी एग्जिबिशंस में लगी थी। सो मैंने अभी तक 2 एग्जिबिशंस में पार्टिसिपेट किया जो कि मेरी ही रेसिडेंशियल एरिया में हो रहा था। तो आई थिंक दैट ऑल्सो रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड कि ये काम किया जा सकता है। ये कुछ ट्रेज हैं जो कि अगेन मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करी थी और मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं इन ट्रेज को बेसिकली थोड़ा सा रिसाइकल करूँगी, अपने तरीके से इसे सजाऊँगी, मोस्ट लाइकली विद द इपॉक्सी ओनली। कुछ और भी हो सकता है, इनफैक्ट आई डू मोज़ैक वर्क एज वेल, सो आई डू हैव अ फ्यू मोज़ैक टाइल्स जो कि शायद मैं कोई ना कोई ट्रे में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगी ही। ये बेसिकली एक चेस्ट है जिसे मैंने पेंट करने की कोशिश करी, बीच में छोड़ दिया। होपफुली मैं इस पे वापस जाऊंगी। ये मैंने वैसे लिया था कि इसमें मैं हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या ऐसी बचपन की यादें या इस तरीके का कुछ बॉक्स बनाऊंगी। बट एनीवे, इसमें फ़िलहाल बहुत सारे मोल्ड्स हैं जो कि मैंने ओवर द टाइम खरीदे हैं टू यू नो हैव अ प्रॉपर इफेक्ट ऑफ व्हाट आई डू। सो लाइक इसके बुक मार्क्स बने, ये टी लाइट कैंडल्स के मोल्ड्स थे, इससे कोस्टर्स बने। जो चीज़ें कुछ बनी हुई अगर मेरे पास हैं तो मैं वो भी ज़रूर आपको दिखा दूंगी। अगेन कोस्टर्स, तो इसमें हम बेसिकली रेजिन को सेट होने के लिए छोड़ते हैं, तो ये एग्जैक्टली यही शेप ले लेता है। These are coasters. I'm also promoting these as jewelry trays. So these are like blingy one set of 2. This is what you must have seen on Instagram. It's with flowers inside, same shape. Then I did another shape, square, with bougainvillea flowers. This is again a set of 2. Then this is a different thing that I tried. The colors haven't come out great, but this is with the alcohol inks. So if I use nice bright colors, you'll see good effect. This is again a coaster. This was a trial that I did. This one is based on Truth and Dare, like Jenga special edition, which has 2 sides of truth and 2 sides of dare. So there are 4 of these here. Again, these are basic but coasters again. These are tea light candle holders with some flowers also that I put, wildflowers. That's how this is. So this is a set of 2. The same thing in a different shape, different color. So I can do different colors. Like I thought red would be very popular or something, so did this blue, green, and yellow. So there are more options that I can always work on, and if you have any ideas in mind, let me know. ये एक ट्रे का मोल्ड है। आई लाइक दिस क्योंकि इसको मैं सिर्फ ट्रे ही नहीं किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ।
I can always incorporate a name plate into something like this. ये एक और मोल्ड है जो कि अगेन कोस्टर्स का है, इनको क्वार्टर कोस्टर्स बोलते हैं, चारों अलग हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये मेरा लेटेस्ट एडिशन जो कि मेरे लिए गिफ्ट था देवेश की तरफ से, एंड आई थिंक इससे मुझे आई डोंट नो, आप देख के अगर समझ गए हो, ये बेसिकली पेंडेंट्स के मोल्ड्स हैं, तो आप इसके अंदर अपनी पसंदीदा तरीके से रेजिन को कलर, ग्लिटर और बाकी एलिमेंट्स के साथ डालें, एंड यू विल बी एबल टू मेक सम रियली नाइस ज्वेलरी ऑफ योर ओन सेल्फ। ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, देखने में बड़ी लग रही है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी भी है और बहुत भारी भी है। इसको मैं बहुत समय से कुछ करना चाह रही थी। आई रियली वॉन्ट टू टर्न दिस इनटू अ नाइस लैम्प। उसके पहले just nice colors of, you know, the sunset, nice oranges, yellows and white. I will also get back to this. So मेरे बहुत सारे projects ऐसे हैं जो कि आधे शुरू हो गए, एक हद तक हो गए, लेकिन फिर मैंने उसे छोड़ के कोई और चीज शुरू कर दी। But over the time I do get back to my things as and when I can. तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं काफी सारे, these are basically color pigments, epoxy के ही pigments हैं। इनको ही हम रेजिन में मिक्स करके डिजायर्ड कलर ला सकते हैं। तो अगेन मतलब आप जितने रंग ले उतने कम है। सो आई हैव certain colors that you know go with everything, like मैं ओशन का बहुत काम कर रही थी, तो मेरे पास ओशन के वेरिएंट्स ज़रूर हैं। ये सैंड का कलर है, गोल्डन है, एंड इसी के साथ साथ हम लोग इन पिगमेंट्स के अलावा देन आई ऑल्सो यूज सर्टन अदर एलिमेंट्स विच आर ऑल्सो पिगमेंट्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड। बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी कलेक्ट अब मुझे करने का शौक और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छा एक इफेक्ट देते हैं। अगर आप ये सब देख पाए, सो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ नाइस कलरी glitters that I have here, if you can see. तो ये जो पूरा का पूरा डब्बा है, ये पूरा का पूरा जो डब्बा है, ये इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। ये डब्बा भी वैसे तो मेरा वर्क ऑफ आर्ट ही था। Amazon का एक डिलीवरी बॉक्स था जिस पे मैंने कुछ, लेकिन इस बात को बहुत टाइम हो गया, तो आई एम हैप्पी इट स्टिल लुक्स लाइक फ्रेश। बट मुझे डूडल वर्क करने का काफ़ी इंटरेस्ट आया था और शौक आया था। ये है कुछ और रेजिन के पिगमेंट्स। These are primary basic colors. तो ये भी आप एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप डिपेंडिंग ऑन हाउ you want the color to be. ये मतलब ये एक चेन्नई के मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे ये ऑर्डर किया गया था। ये जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है, ये गोगो है। तो ये बेसिकली कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो कि रेजिन में जाके बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं, एंड यू कैन यूज़ इट हाउ यू वांट। सो आई हैव यूज्ड इट इन सम थिंग्स एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू नाउ। तो ये हैं कुछ पेंडेंट्स जो कि मैंने बनाए थे उसी मोल्ड के साथ जो कि मैंने आपको दिखाया था। लेट मी पुल सम आउट। तो ये पेंडेंट्स हैं जो कि अब आप थोड़ा करीब से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने कुछ कलरफुल चीज़ें तो करी ही हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड में ये जो ब्लैक वाले देख रहे हैं, ये इफ़ेक्ट मैंने दिया था ब्लैक ग्लिटर के साथ। मुझे ये बहुत पसंद आया और मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर हम इसे गोल्डन चेन्स के साथ इनकॉर्पोरेट करें तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा।
So my next plan is to get back to these. Simple and elegant, ऐसा मुझे लगता है. This whole idea of doing resin sort of got me interested in, you know, doing go. तो ये गोगो है जो कि अक्सर बाहर तो चले जाते हैं लेकिन इन्हें अंदर कैसे आना है वो समझ नहीं आता है. और ये मुझे तब तक परेशान करते हैं जब तक मैं दरवाज़ा खोल ना दूँ. राइट गोगो? इज दैट राइट? ये एक बहुत ही मिक्स्ड सा बैग है, टेक्निकली मिक्स्ड बास्केट. इसमें बेसिकली मेरे अलग तरीके के टूल्स हैं. ये मैं कई बार क्ले वर्क के लिए यूज़ करती हूँ और ऑल द ब्रशेस दैट आई नीड. छोटी मोटी चीज़ें जो कि अक्सर किसी ना किसी तरीके से काम आ जाती हैं. ये एक टॉर्च गन है. ये रेजिन के लिए यूज़ होता है, बबल्स वगैरह को बर्स्ट करने के लिए. तो ये एक बेसिक सा आइडिया था आप लोगों के लिए और मेरे खुद के डॉक्यूमेंटेशन के लिए, दैट दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड एंड दिस इज़ वेयर आई एम इन माई लाइफ राइट नाउ. ऑफ कोर्स ये रेजिन, इपॉक्सी, इन सब के रिलेटेड चीज़ों के अलावा बेसिक चीज़ें भी हैं. एक्रेलिक कलर्स, वॉश कलर्स, वाटर कलर्स, चारकोल स्टिक्स और क्ले मेरे पास हमेशा होता है. तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं जो कि मैं अक्सर अपने कोई ना कोई प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करती हूँ. मैं अभी भी बहुत नई हूँ. आई एम वेरी वेरी न्यू टू एक्चुअली कॉल माई सेल्फ एन आर्टिस्ट. बट अगर अब मैं यही कर रही हूँ तो नो मैटर हाउ ऑकवर्ड आई फील about this, but I am an artist now. I am a budding artist. एक अच्छा कॉर्पोरेट जॉब और एक शहर मुंबई छोड़ के अपने घर वापसी के साथ साथ एक पैशन को फॉलो करना. ऑफ कोर्स बाकी लोगों का, फैमिली, लव्ड वंस, आपके फ्रेंड्स का एक सपोर्ट. क्राइसिस के समय पे भी जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपना जॉब नहीं कर पाऊंगी, मुझे सपोर्ट किया गया. सो इट वाज नॉट अ वेरी इजी डिसीजन, बट आई फेल्ट दैट आई नीडेड टू एड्रेस माय हार्ट मोर देन आई एड्रेस्ड माय माइंड. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी बाय बाय कर दिया है. लोग कहते हैं नेवर से नेवर, but somewhere I have a feeling that I would like to explore and go further in art. So of course I will always remember those days that I spent with my colleagues doing sales calls, just being out on the go, you know, all dressed up in a power suit and heels and a proper makeup. Of course उन सब चीज़ों से मैं दूर हो गई हूँ, but वो एक बहुत अच्छा फेज़ था मेरी ज़िंदगी का और ये एक नया फेज़ है मेरी ज़िंदगी का. होपफुली ये कुछ सालों तक संघर्ष करने के बाद एक ऐसे मुकाम पे आ जाए जो कि you know, when I look back at this video I feel like wow, I've come a long way. And I hope you like this video. If you do like it then please give a thumbs up and सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें. और इसके अलावा ज़रूर बताएं कि आप और क्या चाहेंगे देखना, बिकॉज अभी तक के लिए मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी के अहम डॉट्स को कनेक्ट किया है. बहुत जल्द मुझे आप लोगों के आइडियाज़ की भी ज़रूरत होगी कि और क्या किया जा सकता है, क्या ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ और आप पसंद करेंगे देखना.
और जाने से पहले मैं आपको छोड़ती हूँ अपने रूम के एक छोटे से व्यू के साथ, और उम्मीद करती हूँ जल्द मिलेंगे और आप लोगों का मुझे फीडबैक भी मिलेगा इस बार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।